साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भूल कर भी कभी किसी की निंदा ना करना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। और उन्हीं मनुष्यों में श्री माता सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और भगवान श्री राम उसको अपने साथ लिए हुए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते हुए देखा वो सभी भगवान के साथ चल पड़े और कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया। पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने साकेत के अंदर प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज आप भले ही इस धोबी का हाथ पकड़ लें, पर यह जगत जननी माता श्री सीता जी की निंदा कर चुका है, इसीलिए ये इतना बड़ा पापी है कि ये मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश तो नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। अब भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में न भेज दें। वे हाथ हिला हिलाकर कहने लगे, महाराज इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई जगह नहीं। तब इंद्र ने सोचा कि कहीं भगवान इस धोबी को मेरे इंद्रलोक में न भेज दें। इंद्र भी घबराए, वो भी हाथ हिला हिला कर कहने लगे, महाराज इस पापी को मेरे इंद्रलोक में भी मत भेजना। ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में न भेज दें, क्योंकि इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुव लोक ही गिरकर नीचे आ जाएगा। ऐसा विचार करके ध्रुव जी भी हाथ हिला हिलाकर कहने लगे, भगवान आप इस पापी धोबी को मेरे पास भी मत भेजिएगा। साथ संगत जी, जिन जिन देवताओं का एक अपना अलग से लोक बना हुआ था उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान श्री राम खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सभी का चेहरा देख रहे थे पर बोल कुछ नहीं रहे थे। उन देवताओं के भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये पापी धोबी किसी भी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ ना भेज दें और माता सीता की निंदा करने वाले को मैं अपनी यमपुरी में नहीं रख सकता। तो वो यमराज घबराकर उतावली वाणी से बोले, महाराज महाराज ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए तो मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। तब उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने मुझसे इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर धोबी की ओर संकेत से कहा, तुम घबराओ ना, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान श्री राम जी ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। साथ संगत जी, यहाँ एक चौपाई आती है, सिए नंदक अग ओग नसाए, लोक बिसोक बनाए बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है जहाँ ना कोई देवी देवता है और ना ही भगवान। ना वो धोबी किसी को देख सकता है और ना ही उसको कोई देख सकता है। अब तात्पर्य ये है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता की निंदा करने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती, इसीलिए निंदा कभी भी भूल से भी ना करें। साथ संगत जी, जीवन में कुछ लोगों का केवल एक ही काम होता है, वो है सत्य जानकर भी ऐसे लोग निंदा करनी नहीं छोड़ते। सोचिए कि जब ये लोग अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते तो हम उनकी बातों से सत्य या अच्छी बातें क्यों छोड़ते हैं। अगर कोई निंदा करे तो करने दो, आप अपने काम में मस्त होकर निंदा करने वालों को पूरी छूट दे दो। वे चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, जिसमें उनकी रजा हो उन्हें खुश रहने दो। जब आप एक बार निर्णय कर लेंगे, दूसरे को छूट दे दोगे तो आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरों से प्रशंसा सुनकर तो मनुष्य मकड़ जाल में फंस जाता है, किंतु निंदा में वो सचेत हो जाता है और पाप करने से बच जाता है। कोई झूठी निंदा करे तो आप चुप रहें,
किसी को भी अपनी बात की सत्यता की पुष्टि मत करो। कोई पूछे तो सत्य बात बता दो। बिना पूछे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं। बिना पूछे सफाई देना सत्य का अनादर कहलाता है। साथ संगत जी, अगर दूसरा आदमी हमें खराब समझे तो यह उसका अधिकार है। हमारे जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारे अच्छे बुरे कार्यों के प्रति फल देते समय भगवान दूसरे की गवाही नहीं लेते। जीवन में कोई हमें अच्छा कहे तो हम अच्छे हो जाएंगे, ऐसा भी कभी नहीं होगा। और अगर हम बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, भले ही पूरी दुनिया हमें बुरी कहती रहे। अच्छा होने पर भी लोग निंदा करें तो मन में आनंद आना चाहिए। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरी निंदा से अगर किसी को संतोष होता है तो बिना प्रयत्न के ही मेरी उन पर कृपा हो गई, क्योंकि कल्याण चाहने वाले पुरुष तो दूसरों के संतोष के लिए अपने कष्टपूर्वक कमाए हुए धन का भी परित्याग कर देते हैं। मतलब मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम पाप नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, फिर भी हमारी निंदा होती है तो उसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए। और वैसे भी भगवान की तरफ से जो होता है सब मंगलमय ही होता है। इसीलिए मन के विरुद्ध बात हो जाए तो उसमें आनंद मनाना चाहिए। हम ये सोचें कि अच्छा है मेरे कर्म फल कट रहे हैं, क्योंकि इन्हें भोगना तो पड़ेगा ही। इसमें दुखी होने के बजाय परमात्मा का आभार व्यक्त करो। साथ संगत जी, ऐसे ही थे एक सर्वनिंदक महाराज। उनका काम धाम तो कुछ नहीं था, पर वो निंदा बड़ी गजब की करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग फंसाते थे। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके थोड़ा आराम करने बैठता तो वो कहते तू तो एक नंबर का कामचोर है। अगर कोई काम करते हुए मिलता तो उसको कहते तू तो मूर्ख, जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएगा। अगर कोई पूजा पाठ में रुचि दिखाता तो उसको कहते पूजा के नाम पर देह चुरा रहा है, ये पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता तो वो महाराज कहते कि ये मूर्ख पूरा नास्तिक है, इसे तो भगवान से मतलब ही नहीं, मरने के बाद ही पक्का नरक में जाएगा। वो निंदा कितने पक्के खिलाड़ी बन गए थे कि आखिरकार नारद जी ने अपने स्वभाव के अनुसार भगवान विष्णु को इस बात की खबर पहुंचा दी। तब विष्णु जी ने कहा कि उन महाराज को विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित किया जाए। नारद तुरंत ही भगवान का न्योता लेकर उस महाराज के पास पहुंचे और बिना कोई जोखिम लिए हुए उन सर्वनिंदक महाराज को अपने साथ ही विष्णु लोक लेकर आ गए कि न जाने कब ये महाराज मना कर दें। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी ने तरह तरह के व्यंजन अपने हाथों से बनाए और उन महाराज जी को परोसे। अब उन महाराज जी ने रज कर खाया। वो बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। भगवान विष्णु को विश्वास हो गया कि ये महाराज जी माता लक्ष्मी जी के बनाए हुए भोजन की निंदा तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी नारद जी को संतुष्ट करने के लिए पूछ लिया कि महाराज भोजन कैसा लगा। सर्वनंदक जी बोले महाराज भोजन का तो पूछिए ही मत, आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन भोजन इतना भी स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए कि आदमी खाते खाते प्राण ही त्याग दे। भगवान विष्णु ने माथा पीट लिया और बोले हे वत्स, निंदा के प्रति तुम्हारा समर्पण देखकर मैं खुश हुआ। आपने तो लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा, तुम वर मांगो। सर्वनिंदक जी ने शर्माते हुए कहा हे प्रभु, मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए। और तभी से ऐसे निरर्थक सर्वनिंदक आपको सभी जगहों पर मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, इन निंदकों की प्रजाति को हम कभी भी खुश नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए और अपनी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।